अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कपड़े से मैंने एक अम्ब्रेला फ़्रॉक घेर वाला तैयार किया है, जो बहुत ज़्यादा घेर वाला होता है, फुल घेर का। उसको मैंने यहाँ पर रेडी किया है। यहाँ दोनों कपड़ों को एक साथ मिलाकर इस तरह से घड़ी करके 4 इस तरह से इसको मोड़ दिया है मैंने। ये इस तरह से 4 गली कर दिया है पूरे कपड़े को। लंबाई जो है 23 इंच की है, जो बेबी की है। 3 इयर्स की बेबी का ये फ़्रॉक रेडी किया है, जो लॉन्ग होता है अम्ब्रेला टाइप में। उसमें जब 4 गली हो जाए उसके बाद 23 इंच का मार्जिन करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ कमर की मार्जिन रखी है। हाफ़ मतलब 7 इंच की कमर है, तो उसका हाफ़ बेक बनेगा हमें 4 इंच का सिलाई की मार्जिन के साथ हमने यहाँ पर लिया है। क्योंकि ये तो 4 है घड़ी, तो ऑटोमेटिक जब खुलेगा तो 7 इंच बन जाएगा। अब अम्ब्रेला की कटिंग के लिए कपड़े को मैंने इस तरह ट्रायंगल शक्ल में रख लिया है और 23 इंच की लंबाई रखकर मार्जिन करेंगे। ऊपर तो हमने 4 इंच पर मार्जिन किया था जो कमर का बनेगा, और नीचे 23 इंच का इस तरह मार्जिन करेंगे। ये अम्ब्रेला में बहुत इजी रहता है, कहीं से कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होता इस तरह रखकर कटिंग करने से। ये बिल्कुल रैप और सीधा गोल कटिंग होती है। ऊपर का तो मैंने पहले ही मार्जिन कर लिया था, बस खाली नीचे का बाकी रह गया था जिसकी निशान की। और ये इस तरह से फुल घेर अम्ब्रेला तैयार होगा, इस तरह पूरा। और अब जो पेटी है वो साइड के कॉर्नर के कपड़े में से जो हिस्सा निकला था उसमें से रेडी करेंगे। लंबाई जो है 11 इंच रखेंगे, 10 इंच रखेंगे सॉरी। और शोल्डर की कटिंग जो है 5 इंच की है। आर्मोन है वो भी 5 इंच का रखेंगे। और चेस्ट की चौड़ाई 7.5 इंच की और कमर 7 इंच की रखेंगे। 3 इयर्स बेबी का फ़्रॉक है इसलिए इतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे वरना बहुत ढीला हो जाएगा। ये साइड से दोनों तरफ से कटिंग आई है इस फ़्रॉक में, क्योंकि मेरे पास कॉर्नर का कपड़ा था उसी से मैंने इसकी पेटी रेडी की है, इसलिए दोनों तरफ कटिंग है। नीचे से हाफ इंच मार्जिन रख के कटिंग करेंगे। अब आस्तीन भी सेम अम्ब्रेला कटिंग के अंदर तैयार की है, तो इसलिए इसको वापस से 4 गड़ी करेंगे और इस तरह से ट्रायंगल शक्ल में रखकर यहाँ पर मैंने 5 इंच का हार्मोन जो बोलते हैं ऊपर की फिटिंग मार्जिन लेंगे, ये जो आस्तीन की ऊपर की मोरी बनेगी। और ये बाकी का जो कपड़ा है ये पूरा के पूरा मैं ले लूँगी 9 इंच पर रखकर घेर, तो सेम आस्तीन भी अम्ब्रेला ही कटिंग होगी गोल राउंड में, ये इस तरह से। ये फ़्रॉक पूरा पेटी है और ये आस्तीन है और ये नीचे का घेर है, ये इस तरह से पूरा रेडी होगा। अब ये जो मैंने लेस ली है जो बारीक सी पतली सी है, क्योंकि कपड़े में बीच में कटिंग बीच में जो गैप पड़ गया था उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी हम ये लेस लगा लेंगे ताकि ये खूबसूरत दिखाई दे और दिखाई ना दे कि यहाँ पर मेरी सिलाई आई थी। दूसरी तरफ भी ऐसी ही सेम लेस लगा लेंगे। ये आगे का हिस्सा है जिस पर मैंने लेस का काम किया है, इस तरह से। अब एक पट्टी लेकर इस पर मैं पाइपिंग करूँगी जिससे ये जो लेस है वो चुभे ना बच्ची को आगे की तरफ से पेट पर और परेशानी ना आए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 इंच की पट्टी लेकर चौड़ाई वाली इस तरह से लगाई हूँ मैंने। ये पाइपिंग की पट्टी पीछे की तरफ पलटेगी, ये इस तरह से गोल राउंड में। थोड़ी सी बस कपड़ा झलकना चाहिए पाइपिंग के स्टाइल में, ताकि लेस का बस कॉर्नर का हिस्सा दिखाई दे, बहुत ज़्यादा ना दिखे और लेस चुभे भी ना बच्चे को आगे से। इस तरह दूसरा भी सेम रेडी करेंगे इस तरह से पाइपिंग। और जो पीछे फैब्रिक आया है उसको पलट कर उसकी एक सिलाई ले लेंगे कॉर्नर पर से, ताकि वो भी फिटिंग हो जाए। दोनों कपड़ों की सेम टू सेम सिलाई लेंगे ताकि पीछे से कपड़ा वो ना हो, खुले ना। आप लोगों को ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने 3 इंच की मार्जिन रखते हुए गले की कटिंग की है राउंड शेप में, और चौड़ाई जो है 1.5 इंच की रखी है। ये पट्टी तैयार की है।
अभी तो पहले इसको जोड़ने के लिए मैंने ऐसे ही नीचे एक 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक कपड़ा लिया था, जो नीचे ये दोनों आगे की साइड को जोड़ना है ना जिसके ज़रिए से, तो इस कपड़े को रख कर जोड़ेंगे इस तरह। दूसरा भी सेम रखेंगे और ऊपर से ही सिलाई ले लेंगे बस। ये हमारा ऊपर की पेटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब गले को लगा लेंगे हम। मैंने गले के ऊपर कोई लेस का काम नहीं किया है, क्योंकि छोटे बच्चे बड़े हैरान करते हैं फिर बाद में पहनने में कपड़े को, तो जितना सादा रखे उतना बेहतर रहता है। यहाँ पर एक एक छोटी छोटी काप दे देंगे। अब उसके बाद ऊपर की एक कॉर्नर की टैप सिलाई ले लेंगे, जिसको हम टैप सिलाई बोलते हैं। इससे गला पलटने में बड़ी आसानी हो जाती है। अब ये वाली सिलाई ले लेंगे, यहाँ फिटिंग कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल पेटी रेडी हो गई है। पीछे की फैब्रिक में भी इसी तरह की जो जॉइंट आया है उसको हम डायरेक्ट सिलाई ले लेंगे एक, लेकिन जहाँ पर हमें हुक का मार्जिन करना है वहाँ डबल टैप दे देंगे ताकि सिलाई खुले ना। वापस पलट कर जहाँ हमें हुक का लेना है वहाँ लाकर हमें 2-3 मरतबा पैर सिलाई की लगा लेनी है ताकि यहाँ फिटिंग बैठ जाए। अब 1.5 इंच का गला रखेंगे, चौड़ाई और लंबाई दोनों, और यहाँ से ये कपड़े को इस तरह खोल कर हुक के लिए एक सिलाई ले लेंगे। सिलाई पक्की कर लेंगे, उसके बाद ही नीचे ताकि खुले ना पूरा, और इस तरह से दोहरा कटिंग कर लेंगे। अब उसके ऊपर जो पट्टी रेडी की थी वो सिलाई ले लेंगे हम, एक एक काप दे देंगे। अगर आप लोग इसी स्टाइल से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करें तो बहुत आसानी और इजीली सी कटिंग हो जाती है। अब एक के ऊपर दूसरा रखकर इस तरह से दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे। ऊपर एक टैप सिलाई ले लेंगे और इसको भी साथ में ही बैक के गले को भी फिट कर देंगे एक साथ। यहाँ पर मैं कैमरा थोड़ा हिल गया है, इसकी माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। अब फिटिंग कर लेंगे बैक के गले की। आस्तीन की फ़िटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से एक डांच दिया था आस्तीन पर ताकि मुझे अंदाज़ा हो सेंटर का, तो यही डांच को डांच से मिलाकर सेंटर बनाकर बीच में सिलाई ले लेंगे। दोनों आस्तीन सेम फिटिंग करनी है, इसलिए एक ही आस्तीन दिखाई है। यहाँ मैंने लेस के अंदर से इस तरह के फूल काट लिए थे छोटे छोटे, तो 3 फूल ये आस्तीन के ऊपर बीच में लगाए हैं मैंने। 3 इस तरफ और 3 उस आस्तीन के ऊपर, शोल्डर के बीच से एक बीच में और 2 एक इस तरफ, इस तरह साइड से लगाए हैं। बहुत फिटिंग वाली सिलाई नहीं की हूँ, बस एक एक छोटी छोटी सिलाई ले ली हूँ ताकि ये फिट हो जाए उससे, ये ऐसे। अब इसके बाद जो है ये लेस को मैंने उल्टी तरफ जो आस्तीन की जो कॉर्नर है उस पर रख कर इस तरह सिलाई ली हूँ। हमने गले पर तो पाइपिंग की थी, इस पर हम पाइपिंग कर नहीं सकते थे, इसलिए मैंने इस तरह से बैक कपड़े के ऊपर लेस लगाकर इस तरह से सिलाई ली हूँ। और इसको आगे की तरफ पलट देंगे तो ऑटोमेटिक एक छोटी सी वो बन जाएगी, बोलते पाइपिंग की तरह। देखो इस तरह ये पाइपिंग बन गई है। सेम टू सेम जैसे गले में पाइपिंग तैयार की थी ऐसे ही यहाँ आस्तीन पर भी हो गई है पाइपिंग। कॉर्नर से पहले एक सिलाई ले ले ताकि बराबर पाइपिंग बैठ जाए, उसके बाद दूसरी सिलाई लेंगे ताकि फिटिंग हो। अब यहाँ पर मैंने ये जो बोलते ना घेर को फिट कर दिया है पेटी के ऊपर, इस तरह से रखकर बराबर सेंटर टू सेंटर मिलाकर फिटिंग करेंगे। इस पर चून वगैरह नहीं लेनी है, लेकिन साइड से कॉर्नर से एक सिलाई ज़रूर ले ताकि सिलाई वगैरह खुले ना, और उसके बाद टैप सिलाई भी ले ले एक।
दोनों घेर को इसी तरह फिट करें। ये मैं दूसरी सिलाई इसलिए लेती हूँ ताकि बच्चा फाड़ ना दे कपड़े को। ये तैयार हो गया। अब वो जो बंच थे जो मैंने काटे थे लेस के, जो मैंने ऊपर शोल्डर पर लगाए थे, सेम वो मैं नीचे पेटी के पास लगा रही हूँ, सेम टू सेम इसी तरीके से। थंबनेल में जो डिज़ाइन दिखाई है मैंने सेम वैसे ही बनाने की कोशिश की हूँ, बस कुछ आइडियाज़ अपनी तरफ से बढ़ा दिया है। छोटे छोटे कुछ आइडियाज़ बढ़ा देने से कभी कभी चीज़ें अच्छी लगने लगती है। क्या आप लोग भी इस तरह करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। ये हमारा पेटी और पूरा फ्रॉक रेडी हो गया है। अभी फिटिंग बाकी है, उसके लिए मैंने पहले बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। छोटे बच्चों को ज़्यादा फिट कपड़ा नहीं करते हैं हम लोग, तो ये बेल्ट लगाने से ऑटोमेटिक फिटिंग ज़्यादा अच्छी बैठ जाती है, फिनिशिंग भी रहती है बच्चों को। तो ये मैंने नीचे से 2 इंच और ऊपर से 1 इंच जितना कपड़ा रखकर कटिंग किया है। इस तरह से ये पीछे की तरफ चला जाएगा, जो बू बन जाएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। अब इसको हम किसी भी चीज़ की मदद से, बॉल पेन या पेंसिल वगैरह की मदद से इस तरह से पलट लेंगे। कॉर्नर निकाल लें और इसको पलट लें। ये दोनों रेडी हो गए बेल्ट। अब हम फिटिंग कर लेंगे। बिल्कुल साइड से कॉर्नर से सिलाई लेनी है, बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं करनी है। और ये बेल्ट याद से लगाएंगे जिससे फिटिंग अच्छी बैठे। थ्री इयर्स बेबी का ये फ़्रॉक रेडी किया है जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हम डांच दे देंगे क्योंकि बहुत रैप कपड़ा है और अम्ब्रेला है, इसलिए थोड़ा गैप ना पड़े उसके लिए। डबल सिलाई ज़रूर लें, यहाँ मैंने नहीं दिखाई है वरना मैंने 2-2 सिलाई ली हूँ ज़रूर। ये नीचे से अब जो सिलाई कॉर्नर की बाकी रह गई थी वो आधे इंच का मार्जिन रख के इस तरह से पतली पतली सिलाई ले, बहुत ज़्यादा बड़ी ना रखे करे। ऐसे तो यहाँ पिको करे तो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये कपड़े को बाहर भेजना पड़ता पिको के लिए, तो मैंने सिलाई ले ली। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।